नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं 125 सीआरपीसी से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में कोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से अकारण अलग रह रही है तो वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होगी। तो ऐसे में अगर आपकी भी पत्नी आपसे अलग रह रही है, आपके साथ रहने में वो इच्छुक नहीं है, तो आप इस जजमेंट के जरिए अपनी पत्नी के द्वारा किए गए 125 सीआरपीसी यानी भरण पोषण के मुकदमे को खारिज करा पाएंगे। तो क्या मामला है, क्या महत्वपूर्ण बातें आई हैं, आइए थोड़ा डिटेल पे समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बचेंगे, कैसे डीवी एक्ट खारिज कराएंगे, किस प्रकार से फॉल्स 498 केस को क्वैश कराएंगे, क्या क्या ग्राउंड होते हैं क्वैशिंग के, सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो जजमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन जजमेंट्स का यूज आप अपने केस में करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे किसी मामले में फॉल्स 498 क्वैश हुआ है, डिस्चार्ज हुआ है, पति 125 सीआरपीसी खारिज हुआ है, डीवी एक्ट खारिज हुआ है, पति को डिवोर्स मिला है, सेक्शन 9 के आधार पर फायदा मिला है। तो ऐसे में अगर एक पति को कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से फायदा मिल जाता है और सेम फैक्ट आपके भी केस में होता है तो आप उस जजमेंट जिसमें फायदा मिला है अपने भी केस में रूलिंग के तौर पे लगा के कोर्ट में कह सकते हैं कि इस फैक्ट की वजह से इस मामले में पति को ये फायदा मिला, सेम फैक्ट मेरा भी है तो मुझे भी ये फायदा मिलना चाहिए। तब ऐसे में वो फायदा आपको गारंटी के साथ त्वरित मिल जाता है। तो यदि आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट है तेजाबाई वर्सेस चंदू आमू के केस में आया है। ये जो मामला है 125 सीआरपीसी से संबंधित है और इसमें कोर्ट ने कहा है कि अकारण पति से अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। जजमेंट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण पाने के लिए परिवार न्यायालय में आवेदन करती है। जब पत्नी मुकदमा कर देती है, मुकदमा चलता है, पति हाजिर होता है, सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं और अंत में जो फैमिली कोर्ट होता है वो ये कह के कि जो पत्नी है पति से अकारण अलग रह रही है, इसके आधार पे जो कोर्ट होता है 125 सीआरपीसी की धारा 4 जो है उसके तहत पत्नी का मुकदमा खारिज कर देता है और भरण पोषण देने से मना कर देता है। ऐसे में जो पत्नी होती है वो उच्च न्यायालय में अपील दायर करती है कि जो फैमिली कोर्ट ने आदेश किया है वो गलत आदेश किया है, उसे भरण पोषण मिलना चाहिए। उसके बाद पति उस मामले में हाजिर होता है, अपील में अपना पक्ष रखता है। पति बताता है कि पत्नी ने जो आवेदन किया उसमें उसने दिखाया कि मारा गया, पीटा गया, जो भी बातें हैं वो सारी बातें बताता है। लेकिन जब जीरा हुआ तो उसमें पत्नी ने खुद स्वीकार किया कि जो पति है वो बीमार रहता है, बीमारी के कारण कुछ नहीं करता है। तो ऐसे में इसकी वजह से वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, ये बात पत्नी खुद स्वीकार कर रही है। तो ऐसे में जो पत्नी है पति के साथ रहने में इच्छुक नहीं है, वो पति से अलग रहना चाहती है और वो भी अकारण अलग रहना चाहती है। तो ऐसे में अकारण अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। जो फैसला हुआ है सही फैसला हुआ है। कानून भी यही कहता है कि अकारण पति से अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो ऐसे में पत्नी की अपील को खारिज किया जाए। जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुन लेता है, पूरे मामले को देखता है, तो कोर्ट इसमें यही पाता है कि पत्नी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो पति है वो बीमार है, इसके वजह से वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। तो यहाँ जो पत्नी है वो पति के साथ रहने में इच्छुक नहीं है। तो ऐसे में जो पत्नी है वो अकारण पति से अलग रह रही है, तो ऐसे में उसे भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए। जो कोर्ट होता है वो पत्नी का जो अपील होता है उसे निरस्त कर देता है। तो ऐसे में अगर आपका भी कुछ ऐसा मामला होगा,
अगर आपकी भी पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही होंगी तो आप चाहें तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के अपने पत्नी के द्वारा किए गए मामले को क्वैश करा पाएंगे, खत्म करा पाएंगे, उसे भरण पोषण देने से बच पाएंगे। तो अगर आपकी पत्नी आपसे अकारण अलग रह रही है तो इस जजमेंट का यूज 125 सीआरपीसी में करिएगा, कोर्ट में बताइएगा कि पत्नी अकारण अलग रह रही है, इस मामले में पत्नी के आवेदन को खारिज कर दिया गया, भरण पोषण देने से मना कर दिया गया, तो मेरे मामले में भी पत्नी के भरण पोषण के आवेदन को खारिज किया जाए, उसे भरण पोषण देने से मना किया जाए। तो ऐसे में जीत आपकी होगी। इस जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।